इसका टॉपिक अर्थमेटिक मीन यानी कि एएम। तो एएम हम लोग को यहाँ पे दो टाइप का पढ़ना है, एक सिंगल अर्थमेटिक मीन और फिर दूसरा nth अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग बात करेंगे पहले सिंगल अर्थमेटिक मीन, यानी कि टाइप 1 सिंगल एएम किसके बीच में, बिटवीन दो नंबर, एक हो गया ए दूसरा हो गया बी। ठीक, अब यहां पे कॉन्सेप्ट देखोगे, चूंकि एएम किसके किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट एएम इसको ले लिया ए, तो देयरफॉर ए और इसके बीच में कौन होगा, ए हो जाएगा। फिर इधर कौन होगा, बी। तो यह किस में है, एपी में। किस फॉर्मेट में होगा, आर इन एपी। हमको पता है कि जब एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ए माइनस ए बराबर बी माइनस क्या होगा, ए को एक तरफ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी बाय 2। ए निकल गया एम, यानी कि दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, ए एम बिटवीन ए एंड बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी बाय 2। दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा एम। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे बुक में, इधर आ जाओ। क्वेश्चन देगा फाइंड द एम बिटवीन 4 एंड 6। दो नंबर है, पहला 4 है दूसरा कितना 6 है, उसके बीच में हम लोग को एम निकालना है। तो यहां पे लिखो, चूंकि ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना हो गया 6, दो नंबर है, उसके बीच का जब हम लोग एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय 2। तो ए का वैल्यू कितना 4, बी का वैल्यू 6 बाय 2, तो कितना हो गया 10 बाय 2 इक्वल टू 5। तो देखो तो 4 के बाद 5 के बाद 6, देखो बीच में आया कि नहीं आया। अगर इसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं फाइंड द एम बिटवीन 2 एंड 16, तो कितना हो जाएगा, एम बिटवीन यानी कि 2 प्लस 16 बाई 2, तो कितना हो गया 18 बाई 2 यानी कि 9। 2 के बाद दैट इज देखो 2 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद क्या होगा 16, देखो बीच में आ गया। मीन मतलब यहाँ एवरेज समझ सकते हो या बीचों बीच समझ सकते हो, अगर सिंगल वाला। ठीक है, ये था हम लोग का सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। इसके बाद हम लोग देखेंगे nth अर्थमेटिक मीन। अब ए और बी के बीच में हो सकता है एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन निकालना हो, 2 3 4 nth, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो छोटा सा था, इसको नोट कर। हम लोग टाइप 2 में बात करेंगे nth अर्थमेटिक मीन। अब हम लोग निकालेंगे nth एम बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में कितना एम निकलेगा, एन। क्वेश्चन हो सकता है 6 पूछ दे, 5 पूछ दे, 4 पूछ दे, ठीक है, हो सकता है 2 पूछ दे, हम लोग उसी पे काम करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए हो गया फर्स्ट नंबर। अब इसके बीच में nth एम लिखेंगे, एक हो गया A1, दूसरा हो गया A2, तीसरा हो गया A3, A4, A5 डॉट 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 AN, इधर हो गया आपका D। और यह जो सीरीज है या सीक्वेंस है किसमें है, एपी में, यहां लिखना है आर इन एपी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, कितना है पता है, n+2। कितना है, n+2। क्यों, यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है n, और यहां से एक हो गया a और दूसरा हो गया b, तो टोटल टर्म कितना हो गया n+2। यानी किसका कहने का मतलब हो गया कि लास्ट टर्म कौन हुआ, b। तो लास्ट टर्म b है तो दैट इज लास्ट टर्म कितना होगा n+2, और n+2 का वैल्यू कितना दिया है,
और ए का वैल्यू तो ए है। तो हम लोग nth टर्म का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो nth टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, n+2। तो n+2 का मतलब हो जाएगा a प्लस n+2 - 1 इंटू ये फॉर्मूला में सेट हो गया। अब इसके जगह पे क्या लिखोगे, ये देखो b हो गया आपका b, a के जगह पे a। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो n+1 इधर से हो गया आपका d। अब यहां से a इधर आ जाएगा तो क्या होगा b माइनस a, n+1 इधर से हो गया d। तो बताओ d बराबर कितना होगा, b माइनस a बाय n+1। ये देखिए हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब जब कॉमन डिफरेंस निकल गया, अब इस सीरीज से अगर हम लोग चलेंगे तो a1 का मतलब क्या होगा, कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म को एपी में कैसे लिखते हैं, a प्लस डी। तो a प्लस डी, तो a प्लस डी, तो a का वैल्यू तो दिया हुआ रहेगा, d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, b माइनस ए बाय n+1। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे a2, तो a प्लस 2 इंटू डी। तो क्या लिखेंगे a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाय n+1। अब इसका अगर a3 निकालना हो तो a प्लस कितना 3d, तो a प्लस 3b माइनस ए बाय n+1 निकाल दिए। अब डॉट डॉट करके अगर हम लोग nth टर्म तक चले, कहां तक चले, nth टर्म तक, तो an बराबर क्या हो गया a प्लस एन डी। अब a प्लस एन डी मतलब a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाय n+1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन भी आता है, वह क्या क्वेश्चन आता है, सम द nth am, जितना am निकला n निकला सबका सम क्या होगा। ठीक है, सबका सम क्या होगा। देखो तो अब यहां लिखते हैं सम ऑफ nth am बिटवीन a प्लस b। तो हम लोग क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे। जब सबको जोड़ेंगे तो देखो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 कितना an। जब सबको जोड़ेंगे तो पहला टर्म देखो क्या है, कितना a है n, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा n इंटू a। इसमें देखो कॉमन आ रहा है कौन, हाँ b माइनस ए बाय n+1। अंदर में कौन बचेगा, कुछ नहीं, तो 1 2 3 4 n तक, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक n तक। अब बता इसका सम तो मालूम है, b माइनस ए बाय n+1, इसका सम कितना है, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू n+1 बाय 2। देखो n+2 n+2 कटा, कट गया ना। तो अब इसका सम कितना आ गया, देखो बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए बाय 2, ये निकल गया nth am का सम। दैट इज इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an का बराबर एन ए। चाहोगे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो कितना होगा 2a प्लस एन बी माइनस एन ए बाय 2। कैलकुलेट करो तो एन ए प्लस एन बी बाय कितना होगा 2। अब यहां से कॉमन आएगा कौन n, तो क्या बचा a प्लस बी बाय 2, ये निकल गया आपका आंसर, यानी कि सम ऑफ nth टर्म a और b। तो जोड़ दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। अगर छठा टर्म पूछेगा 6am पूछेगा तो क्या लिखोगे, n का वैल्यू 6। 7 पूछेगा तो n का वैल्यू कितना लिखना है 7। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कह देगा कि a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट a7, यानी कि 7 am निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दोगे 7a प्लस b बाय 2। अब पूछेगा कि 2 और 8, यहाँ 2 बैठा देना, यहाँ पे 8 बैठा देना है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग जितना भी क्वेश्चन है तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गया nth am बिटवीन a एंड b, इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस चैप्टर का जितना सारा प्रॉब्लम है सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन।
हमको 6 अर्थमेटिक मीन निकालना है, किसके किसके बीच में, 11th और -10। तो कुछ जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 11, b का वैल्यू कितना हो गया -10। तो हम लोग जब अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो हम लोग को d निकालना होगा, और d का फॉर्मूला क्या निकला था, d इक्वल टू b माइनस ए बाय n प्लस 1, यही d निकाले थे। ये सब रिजल्ट याद रखना है। d इक्वल टू निकला था b माइनस ए बाय n प्लस 1, तो d निकाल लो। तो b का वैल्यू -10 माइनस 11 बाय n कितना है 6, यहाँ पे ध्यान देगा कितना निकालना है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7, तो कितना हो गया -21 बाय 7, तो कितना आ गया -3। तो d इक्वल टू कितना निकल गया -3। यहाँ पे गलती कहाँ पे करता है स्टूडेंट, n को ढूंढने में, कि n कहाँ से ढूंढेंगे, n आपको यहाँ पे बोल देगा 6 7 8 9, वही आपका हो गया n। अब a1 मतलब a प्लस d, तो a का वैल्यू 11, d का वैल्यू -3, 11 -3 कितना हो गया 8। चलिए a2 a प्लस 2d, 11 माइनस कितना 6 कितना हो गया 5। चलिए a3 a प्लस 3d, 11 माइनस कितना 3 इंटू 9 कितना हो गया 2। फिर निकालेंगे a4 a प्लस 4d, 11 माइनस 12 -1। फिर a5 a प्लस 5d कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो गया 11 माइनस 15 यानी कि -4। फिर a6 a प्लस 6d, 11 प्लस 6 माइनस 3 तो कितना हो गया 18, कितना बचा -7। ये देखिए निकल गया। अब सबका सम बोलेगा तो सबको जोड़ना है, या भी तुम्हारा एक 80 में सेट हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलो बना लो, लिखो। देखो इसका सम भी करवा देते हैं। देखो अब अगर इसका सम निकालना है तो चूंकि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हम लोग देखे थे, n a प्लस b बाय 2। तो n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 6, तो n का वैल्यू 6 होगा तो यहाँ 6 लिखोगे, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू सॉरी उल्टा हो गया ना रे, a का वैल्यू 11, b का वैल्यू -10 बाय कितना 2, तो 6 बाय 2 कितना बच गया 3। तो इसका सम कितना निकल गया 3। इस तरह से सम भी